So hello everyone. Today we are discussing about a new topic in the geography section and which is rainfall. So इस टॉपिक में बेसिकली हम कवर अप करेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कितने टाइप्स की वर्षा होती है, डिफरेंट उनके नेम्स और कैसे कहाँ से क्वेश्चन पॉसिबल जो क्वेश्चन जो है वो आ सकता है. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल जानने से पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ रेनफॉल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेनफॉल. तो उससे पहले भी हम एक पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, वो है प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन, राइट. हिंदी में इसको कहते हैं बर्षण. बर्षण देखो नाम से क्लियर है, बर्षण, वर्षा यानी कि बर्षण. ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इसकी सिंपल से अगर इसके बारे में जानेंगे तो लोकल एयर जो होगी, कोई भी एयर जो होगी, उसके साथ जब वेपर्स ऐड ऑन हो जाते हैं, ठीक है, एयर के साथ जब वेपर्स ऐड ऑन हो जाते हैं तो किस फॉर्म में वापस आके गिरते हैं नीचे ज़मीन पर, इन द फॉर्म ऑफ रेन, यानी कि लिक्विड फॉर्म में. ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन डिफरेंट टाइप से हो सकती है. इट माइट बी इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, इट माइट बी इन द फ्रीजिंग फॉर्म, इट माइट बी इन द फ्रोजन फॉर्म, राइट. अब ये जो लिक्विड वाली फॉर्म है बेसिकली यही क्या कहलाती है, रेनफॉल. तो रेनफॉल का सिंपल सा डेफिनेशन हम कह सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रेसिपिटेशन इन द लिक्विड फॉर्म. कैसे बोल सकते हैं इसको, प्रेसिपिटेशन इन लिक्विड फॉर्म. बस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेनफॉल. इतना सा डेफिनेशन याद रखना आपने, राइट. चलो मेन टॉपिक पे आते हैं. अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में, कितने टाइप्स की रेनफॉल होती है बेसिकली. सो याद रखना है, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल. ठीक है, अब ये 3 मुख्य टाइप्स कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करेंगे हम. पहला जिसमें रहेगा वो रहेगा कन्वेक्शनल. दूसरा इसमें रहेगा ओरोग्राफिक, एंड तीसरा जो फॉर्म रहेगा वो रहेगा साइक्लोनिक. साइक्लोनिक का दूसरा नाम है, इसको फ्रंटल रेनफॉल भी कहा जाता है समटाइम्स, फ्रंटल रेनफॉल. तो ये भी अगर पेपर में फ्रंटल भी आता है तो वो भी आपने याद रखना है कि वो साइक्लोनिक का ही एक फॉर्म है. ठीक है, ओरोग्राफिक का एक और नाम है, उसको हम कहते हैं रिलीफ, वी कॉल इट रिलीफ रेनफॉल. ठीक है, अब हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, कन्वेक्शनल रेनफॉल को हिंदी में कहते हैं संवहनीय वर्षा. संवहनीय वर्षा. जो ओरोग्राफिक रहेगी उसको हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसको भौगोलिक वर्षा भी कहा जाता है. ठीक है, और साइक्लोनिक या फ्रंटल को कहते हैं हम चक्रवातीय वर्षा. देखो नाम से क्लियर है, ये चक्रवाती मतलब जब चक्रवात आते हैं उसमें भी जो वर्षा होती है, उसमें भी जो रेनफॉल होता है उसको हम कहते हैं चक्रवाती वर्षा. तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के रेनफॉल हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक. ठीक है, अब 1 बाय 1 इनको हम ब्रीफ करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल की. व्हाट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल? ओके, कन्वेक्शनल के बारे में बात करते हैं सबसे पहले. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें समझने वाला पॉइंट ये है कि बेसिकली जो कन्वेक्शनल रेनफॉल हमें मेजोरिटी में कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है इक्वेटोरियल रीजन पे. कहाँ पे? इक्वेटोरियल रीजन पे. यानी कि हिंदी में बात करूँ तो जो आपका भूमध्य क्षेत्र जो है, भूमध्य क्षेत्र में आपको ये रेनफॉल देखने को मिलेगा मेजोरिटी में, कन्वेक्शनल रेनफॉल. अब इसका कारण क्या होता है, यू नो दैट जो इक्वेटोरियल रीजन है, कौन सा अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाता हूँ, यहाँ पे अगर ये 0 डिग्री हमारा इक्वेटर है तो इसमें इतना जो एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया, दिस इज द इक्वेटोरियल रीजन बेसिकली. अब यहाँ पे सनलाइट, यू ऑल नो कि सनलाइट यहाँ पे क्या गिरती है, डायरेक्टली ओवर द हेड. यहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट गिरेगी तो यहाँ पे क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर रहने से क्या होगा, यहाँ पे जो हवा होगी वो क्या हो जाएगी, एकदम गर्म हो जाएगी. और जब गर्म होगी तो वो क्या करेगी, इट विल राइज अप, यानी कि ऊपर की तरफ उठेगी. ऊपर की तरफ उठेगी धीरे धीरे, और क्या होगी, ये एक्सपैंड करेगी. क्या करेगी,
एक्सपैंड करेगी धीरे धीरे, एक्सपैंड करेगी जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी। अब ये क्या होगा, विद द एल्टीट्यूड, जैसे जैसे अल्टीट्यूड गेन करेगी आपको क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर में ड्रॉप देखने को मिलता है। ठीक है, अब टेम्परेचर में ड्रॉप देखने को मिलेगा तो क्या होगा, ऊपर जाके ये धीरे धीरे करके क्या होगी, इसकी कंडेंसेशन, क्या कहते हैं इसको, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कहते हैं इसको। ठीक है, अब कंडेंसेशन से ये जो हवा ऊपर गई है वो क्या बना देगी, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी। क्या होगी, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी। और वही क्लाउड्स वापस जो है वो क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ रेन जो है वो नीचे गिरेंगे ज़मीन पे। सो इस सारी जो प्रोसेस होती है इस टाइप की, उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। यानी कि अगर मैं सिंपल वे में इसको बात करना चाहूँ तो कहाँ पे होती है, हमने क्या याद रखना है पेपर के लिए, इक्वेटोरियल रीजन पे देखने को मिलती है ज़्यादातर ये रेनफॉल हमें, भूमध्य क्षेत्र पे। और होता कैसे है, हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूसली सनलाइट गिरती है, तो हवा हल्की होती है, वो राइज करेगी, एक्सपैंड करेगी, और क्या होगी फिर कंडेंसेशन होगी, जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिलेगा, और क्लाउड फॉर्मेशन होगी, और वापस क्या करेगी वो इन द फॉर्म ऑफ रेन वो वापस गिरेंगे। इस टाइप की वर्षा को हम बोलेंगे कॉन्वेक्शनल या संवहनीय वर्षा। बेसिकली कौन से सीजन में देखने को मिलती है ज़्यादातर, ये पॉइंट्स याद रखनी है अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। समर में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट्स और मैं बात करूं तो क्या रहता है इसमें, थंडरस्टॉर्म इसमें रहेंगे। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बिजली वगैरह जब कड़कती है बेसिकली वो थोड़े टाइम के लिए रेनफॉल होता है, काफ़ी हैवी होता है। थंडरस्टॉर्म वगैरह इसके काफ़ी, यू कैन से दैट इसके स्पेशलिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। ठीक है, अगली जो हम बात करेंगे वो सेकेंड हम बात करेंगे ओरोग्राफिक की। ओरोग्राफिक का मतलब आपने अगर सुना होगा, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द जियोग्राफी, देन ओरोग्राफिक मूवमेंट्स के बारे में, ओरोजेनिक मूवमेंट्स के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, वहीं से शब्द को उठाया गया है बेसिकली। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे क्या है ये क्या नहीं है। ठीक है, ओके। सो दूसरी हम बात कर रहे हैं ओरोग्राफिक के बारे में। ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में। अब ओरोजेनिक मूवमेंट्स जो है इससे याद रखना है, बेसिकली ये हमेशा किससे रिलेटेड होती हैं, माउंटेन से। ठीक है, अब इस ट्रिक से इसको याद रखना है। ओरोग्राफिक रेनफॉल कौन सी होगी, मैं यहाँ से एक छोटा सा एक डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा और आपने उससे इसको याद रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ से एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ ऐसे करके, ये मैंने क्या बना दिया, एक माउंटेन बना दिया, राइट। दिस इज द सरफेस। थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेते हैं साथ का साथ, समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब क्या हुआ, समुद्र से बारिश आई, हवा आई, और उसने क्या किया, वहाँ से मॉइस्चर अपने साथ उठाया हुआ, वो ऐसे ऐसे करके यहाँ से ट्रैवल करेगी। अब उसके रास्ते में क्या हुआ, माउंटेन पड़ा, माउंटेन के साथ जैसे जैसे टकराएगी तो माउंटेन की हाइट के साथ साथ ही ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, टेम्परेचर ड्रॉप मिलेगा। अल्टीमेटली जैसे हमने पहले बात करी उसका क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, और अल्टीमेटली क्या बनाएंगे यहाँ पे, ये ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और वो क्लाउड अल्टीमेटली इन द फॉर्म ऑफ रेन जो वो वापस गिरेंगे, इसी साइड पे गिरेंगे, क्योंकि यहाँ से ना ये ऊपर गई और इसी के साथ ही ऊपर चलेगी, ये आगे क्रॉस नहीं करा इसने, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हवा यहाँ से जाएगी इसको चीर के वापस चली जाएगी आगे सामने, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो वापस जब गिरी यहाँ पे तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा, क्या होगा, हैवी रेनफॉल होगा। जिस साइड माउंटेन की जिस साइड पे हैवी रेनफॉल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेपरों में आता है सवाल, विंडवार्ड साइड। क्या बोलेंगे, विंडवार्ड साइड। ठीक है, और इसका जो ऑपोजिट रहेगा हिस्सा जिस पे कम रेनफॉल होगा उसको हम कहते हैं लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड बोलते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं वर्षा सहायक क्षेत्र, यानी कि जहाँ वर्षा ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, दोनों पॉइंट्स याद रखने, विंडवर्ड और लीवर्ड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा आराम से। ठीक है, आगे इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आपने याद रखनी है ओरोग्राफिक के बारे में। दो पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक विंडवर्ड साइड है और एक लीवर्ड साइड है, यही इसका कॉन्सेप्ट रहेगा सेम पहले की तरह। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करेंगे तीसरे टाइप के बारे में, उसका नाम है साइक्लोनिक। आई होप दो आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो साइक्लोनिक के बारे में बात करेंगे। तीसरा जो आता है हमारे पास वो रहेगा साइक्लोनिक। साइक्लोनिक, राइट। साइक्लोनिक नाम से क्लियर है, मैंने पहले बताया, हिंदी में इसको कहते हैं चक्रवातीय, चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, एक और नाम है फ्रंटल रेनफॉल। ये पेपरों में आते हैं सारे के सारे पॉइंट्स, किसका दूसरा नाम क्या है, फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, अब हमें पता चक्रवात कैसे आते हैं। ठीक है, चक्रवात आने का मुख्य कारण क्या होता है,
मैं आपको सिंपल सी अपनी लैंग्वेज में अगर इसको बताऊं तो मैं बोलूँगा कि मर्जिंग ऑफ वार्म प्लस कोल्ड एयर, राइट। गर्म और जो ठंडी हवा जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ से चक्रवात हमारे बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बात आपने पॉइंट क्या याद रखनी है, अब एक तरफ से क्या आ रही है वार्म एयर, एक तरफ से क्या आ रही है कोल्ड एयर। जिस लेयर पे, जिस पॉइंट पे दोनों आपस में मिलेंगे उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम होता है, उसको हम कहते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं उसको हम, फ्रंट, राइट। उस लेयर को जहाँ पे दोनों आके मिलेंगी, वार्म एयर एंड कोल्ड एयर आपस में मर्ज करेंगे, उसको हम कहेंगे फ्रंट, ठीक है। तो फ्रंट आपके दो टाइप्स के आ जाते हैं, एक रहेगा आपका वार्म फ्रंट, ठीक है, फ्रंट। दूसरा आपका रहेगा कोल्ड फ्रंट, राइट, वार्म एंड कोल्ड। अब जो वार्म फ्रंट है यहाँ पे हवा क्या होती है, गर्म होती है। गर्म होती है तो क्या करेगी हवा, वही सेम एक्सपैंड करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, धीरे धीरे एक्सपैंड करेगी, हल्की होगी, ऊपर जाके क्या करेगी, कंडेंसेशन करेगी, क्लाउड फॉर्मेशन करेगी और वापस क्या करेगी, रेनफॉल होगा। तो इसको कहते हैं चक्रवातीय वर्षा या फ्रंटल वर्षा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेसिकली हर किसी में सेम ही रहेगा। आपने यही बात याद रखनी है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा हवा क्या होगी, गर्म हो जाएगी, वो हल्की होगी और हल्की होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी, टेम्परेचर ड्रॉप दिखेगा, क्लाउड्स बनाएगी और वही क्लाउड्स वापस इन द फॉर्म ऑफ रेन नीचे गिरेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी, टाइप ऑफ रेनफॉल, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक एंड कन्वेक्शनल, राइट। लास्ट में हम जो बात करेंगे इसके अलावा भी ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इन द सेंस, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी जोर से कोई चीज़ हो रही है, ठीक है। इंटेंसिटी के बेसिस पे अगर मैं बात करूंगा, बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, अगर ऐसा एग्जाम में आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी कैसे हम डिफाइन करते हैं इसको, तो बेसिकली ये भी तीन टाइप की आती है, ठीक है। सबसे पहले आएगी हमारी लाइट रेन, लाइट रेन, इसको कंफ्यूज नहीं करना कि लाइट का कुछ और मतलब है, लाइट मतलब हल्की, ठीक है। दूसरी रहेगी मॉडरेट, मॉडरेट। तीसरा इसमें रहेगा हैवी रेन, हैवी रेन रहेगी। अब पेपरों के लिए थोड़ा सा और आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करना है, यहाँ से 0 से 2.5 mm मिलीमीटर, ठीक है। अगर यहाँ तक इंटेंसिटी रहती है उसको हम कहते हैं लाइट रेन। अगर 2.6 से 7.6 तक इसकी इंटेंसिटी रहेगी उसको हम कहते हैं मॉडरेट। और अगर बियॉन्ड या अबव 7.6 आपको देखने को मिलती है इंटेंसिटी तो उसको हम कहते हैं हैवी रेनफॉल। तो बेसिकली दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी इटसेल्फ, राइट। तो हमने किसके बारे में बात करी, एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। प्रेसिपिटेशन के बारे में देखा, फिर उसके बाद हमने रेनफॉल की डेफिनेशन जानी छोटी सी, उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल कौन सी होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने जानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी कितने टाइप की, लाइट, मॉडरेट एंड हैवी रेन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो जल्दी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ज्योग्राफी का एक नया सा अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।